हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हम एक्सेल में डेट और टाइम फंक्शन फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करें। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने डेट, डेट वैल्यू, डेट ईयर, मंथ, ऐसे कुछ फॉर्मूले की कैटेगरी लिख रखी है। तो आज हम इन्हीं का यूज करना सीखेंगे और इनको हम अपनी एक्सेल शीट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज पूरी नॉलेज लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसकी मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। तो दोस्तों चलिए अब हम अपनी नई शीट पे चलते हैं जहां हम इन सारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे और इन सारे फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है डेट का। डेट का फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं, अपने इसके फंक्शन को, इसके फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करेंगे उसको जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू DAT डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ईयर डालेंगे जो कि ईयर पूछ रहा है 2025, कॉमा मंथ डाल देंगे, जनवरी का मंथ चल रहा है 01, कॉमा और डेट डाल देंगे 07। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे हमारे यहाँ डेट आ जाएगी। इस तरीके से हम डेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। और आगे भी हमें कभी कोई सी भी डेट चाहिए और डेट की वैल्यू रखनी है तो उसके लिए भी हम इसी तरीके से डेट का फॉर्मूला यूज करके हम डेट लिखेंगे। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास डेट वैल्यू। हाँ, डेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी डेट की वैल्यू निकालना। अब हर डेट की कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, डेट भी एक तरह का नंबर होता है। चलिए आज हम यहाँ पे डेट की वैल्यू निकालते हैं। हम 2-3 तरीकों से आपको डेट की वैल्यू निकालना बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं आज की डेट की वैल्यू निकालने। तो इक्वल टू DAT डेट वैल्यू, डेट वैल्यू लिखा हम और फिर हम यहाँ पे आज की डेट डालेंगे 01 एंड फिर इसमें इन्वर्टेड कॉमा में आज के मंथ लिखेंगे जनवरी इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर एंड फिर 2025। यही है दोस्तों आज की डेट। अब इस डेट की क्या वैल्यू है वो हम निकालेंगे और वैल्यू क्या होती है जो निकल के आएगी वो हमें पता पड़ेगी कैसी वैल्यू निकल के आती। हमने अब ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाया, ये आ गई हमारी वैल्यू। ये वैल्यू क्या चीज है, कैसे, कहाँ से आई ये वैल्यू, इसके बारे में मैं यहाँ आगे बताता हूँ। जो हमारी एक्सेल पे डेट वगैरह सिस्टम शुरू हुआ था वो डेट क्या थी, उसको अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखूं तो निकलेगी क्या वो डेट। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इक्वल टू DAT डेट वैल्यू 1 ब्रैकेट 1 एंटर। नहीं, ऐसे नहीं आई तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ उस डेट के लिए। तो उसके लिए भी अब आगे हम देखते हैं कि कैसे वो निकलेगा, क्या उसकी वैल्यू है और कौन सी क्या चीज होती है। तो जो दोस्तों आपको पता है कि हमारे एक्सेल में डेट का सिस्टम कब से शुरू हुआ है। एक्सेल में डेट का सिस्टम शुरू हुआ 1/1/1900। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे डेट वैल्यू 1 आएगी। इक्वल टू DAT डेट वैल्यू 1 एंड डाला हमने, इन्वर्टेड कॉमा जनवरी एंड लिखेंगे, फिर 1900, फिर ब्रैकेट 1 एंटर कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे 1 आई, तो यानी कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तब से लेके अब तक जो वैल्यू है वो इतने दिन हो गए हैं हमें एक्सेल के अंदर वैल्यू काउंट करते हुए, यानी इतने दिन की डेट ये हमारी आई है। 1/1/1900 से लेके आज की डेट 7/1/2025 तक हम 45,658 दिन जी चुके हैं। तो ये है डेट वैल्यू। ये एक दिन को काउंट करके किसी को वैल्यू दिखा रहा है। इस तरीके से हमारी डेट वैल्यू निकलती है और डेट वैल्यू ये होती है। आपको यहाँ तक सब समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारा डेटिडिफ का। डेटिडिफ क्या होता है, डेटिडिफ किस तरीके से निकाला है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, हीरो हीरोइन को बताता है कि तुमसे मिले हुए मुझे 17 दिन 12 महीने 3 दिन हो चुके हैं, ऐसे हीरो हीरोइन को बताता है ना। ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक डमी डेट ले लेते हैं बगल में। क्या ले डमी डेट बताइए दोस्तों, कमेंट में जल्दी बताइए कौन सी डेट ले। हम यहाँ पे ले लेते हैं 26/12 हम रैंडम डेट ले रहे हैं दोस्तों। 26/12/2012 ये ले लेते हैं हम एक रैंडम डेट।
हमने एक रैंडम डेट ले ली। अब इससे हम यहाँ पे डेटेड इफ का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे कि हमारे हीरो को हीरोइन से मिले हुए कितना टाइम हो गया है। चलिए इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ डेट ले लेंगे, कितने साल हुए हैं हीरो को हम हीरोइन से मिले हुए। तो हमने ये डेट ले ली, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे टुडे, क्योंकि आज की डेट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं इसलिए हम टुडे लिखेंगे। टुडे भी एक फॉर्मूला होता है जो कि इसके बाद में आपको समझाऊंगा टुडे कैसा फॉर्मूला होता है। तो टुडे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा, फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि हम क्या निकाल रहे हैं। हम साल निकाल रहे हैं, मंथ निकाल रहे हैं, डेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे साल निकालता हूँ, ईयर, वाई मैंने डाला क्योंकि वाई का मतलब ईयर होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो हमारे हीरो को हीरोइन से मिले हुए 12 साल हुए हैं। सेम इसी तरीके से अगर मुझे मंथ निकालना है तो मैं यहाँ पे आगे लगा दूंगा, इसी फॉर्मूले में वाई के आगे मैं एम लगा दूंगा, तो ईयर के मंथ आ जाएंगे। तो ईयर के मंथ आ रहे हैं यानी 0 महीने। आप देखेंगे 26 से लेके अभी 7 तारीख है, आज की डेट है 7 तारीख, तो हमें 26 महीने, अभी पूरा एक महीना भी नहीं बीता है, तो इसलिए 0 मंथ दिखा रहा है। अब इसमें डेज निकालने, तो मैं यहाँ पे इसी में करेक्शन करके एम डी कर दूंगा मंथ के डेज निकालने के लिए। यहाँ पे दिखा रहा है ना 12 साल 0 महीने 12 दिन हो गए हमारे हीरो को मिले हुए। तो इस तरीके से हमारा डेटेड इफ का फॉर्मूला काम करता है। तो अब चलते हैं आगे अगले फॉर्मूले पे। तो अगला फॉर्मूला है हमारे पास टुडे का। टुडे में अगर कभी भी हमें आज की डेट जाननी है और हमें नहीं पता आज की डेट क्या है, या कहीं पे हमें काम करना है और उसे उस दिन के हिसाब से दिखाना, उस दिन की डेट के हिसाब से अप टू डेट करना है डेली के हिसाब से, तो वहां पे हम टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं। तो टुडे के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे बस, और एंटर कर देंगे तो आज की डेट आ जाएगी। इसको हम जिस दिन भी ओपन करेंगे ये उस दिन की डेट दिखा देगा। डेली की डेट अपडेट खुद से अपडेट करने की बजाय अगर हम यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला वहां पे लगा दें तो टुडे का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे था ना गजनी फिल्म में, हर 15 मिनट के बाद वो रिवर्स चला जाता था, अब कहाँ हूँ मैं, कैसे हूँ मैं। सेम इसी तरह ये इस डेट के साथ भी ये हर रोज आज की डेट दिखा देगा, ये पुराना डेट अपने आप भूल जाएगा, इसीलिए हम टुडे का यूज करेंगे। टाइम के लिए हम इक्वल टू टाइम लिखेंगे। टाइम अगर हमें कहीं पे कभी टाइम मेंशन करना है, टाइम लिखना है, तो उसके लिए हम टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे घंटे, कितने घंटे होगा 01, कितने मिनट दिखाने हैं हमें दिखाने हैं 20 मिनट, कितने सेकंड दिखाने हैं हमें 25 सेकंड दिखाने हैं। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1:20 सुबह के AM आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डाला है। यही अगर हमें शाम के दिखाना है तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे 15 कर देते हैं, 15। तो यहाँ पे देखेंगे 3:20 आ गया और टाइम अपने आप ही PM हो गया। तो आप सभी को पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 बजे के बाद हम 13, 14, 15 गिनना शुरू कर देते हैं। लेकिन AM PM जब हम काउंट करते हैं तो हम 12 के बाद फिर दोबारा 1, 2, 3 शुरू कर देते हैं क्योंकि वो PM में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे PM आ जाता है। अब चलते हैं नाउ के में क्या होता है, नाउ का फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है वो जानते हैं। इक्वल टू NO नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, दैट्स इट। इस नाउ के फॉर्मूला से रिजल्ट क्या आएगा वो दिखाते हैं। नाउ डाला हमने, इक्वल टू नाउ यानी आज की डेट और अभी का टाइम। आज की डेट क्या है 7 तारीख पहला महीना 2025 और 17:40 हो रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट अभी की डेट और टाइम आ गई। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे टाइम फ्लक्चुएट हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। हर मिनट हर सेकंड इसका टाइम फ्लक्चुएट होता रहेगा। चाहे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कहीं पे भी एंटर करूंगा तो देखिएगा आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टाइम फ्लक्चुएट होगा। जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टाइम यहाँ पे फ्लक्चुएट होता हुआ दिखता चला जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा मंथ, इक्वल टू मंथ निकालेंगे। हम मंथ का फॉर्मूला जानेंगे, इसलिए फॉर्मूला हमारा किस तरीके से लगता है, ठीक है। तो मंथ के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, कौन सा सीरियल नंबर हमें चाहिए। तो सीरियल नंबर कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। हम डेट, सीरियल नंबर का मतलब होता है डेट। अगर हम डेट के उसमें चल रहे हैं तो हम सीरियल नंबर होती है एक तरह की डेट। तो
तो हमने डेट सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे। चाहो तो आप डेट टाइप भी कर सकते हो, बट अभी हमारे पास डेट लिखे तो हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं और एंटर कर देंगे। तो ये इसमें से मंथ बता देगा कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है, कभी हमें डेट पता हो और तो अब हमें फॉर्मूला निकालना है आज की डेट के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग वो चलता जाए कंटिन्यूसली। जब सीट हमारे पास लंबी होती है, बड़ी सीट होती है, तो उसमें हम मैनुअली नहीं निकाल सकते और मैनुअली देख के एक एक करके टाइप नहीं कर सकते मंथ। इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसको इजी वे में सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वहाँ मंथ नंबर आ जाएगा कि कौन सा काम कौन से मंथ में हुआ है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास टाइम वैल्यू का। टाइम वैल्यू निकालेंगे। टाइम वैल्यू, टाइम की क्या वैल्यू है, क्या से क्या है, तो वो निकालेंगे। यहाँ टाइम वैल्यू का मतलब ये नहीं कि टाइम की कीमत क्या होती है, तुमने टाइम की कीमत नहीं समझी अब तुम पछता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ टाइम की वैल्यू निकालते हैं। टाइम किस रीजन से चल रहा है, किस पर्पज से, किस कैसे जोन में चलता है, वो सारी चीज यहाँ पे हम निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ डाल दिया इन्वर्टेड कॉमा 3:20 एक स्पेस PM इन्वर्टेड कॉमा 1 और ये कर दिया, ये हमने डाल दिया। अब हम एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी टाइम की वैल्यू आ गई। टाइम की वैल्यू किस तरीके से निकली है, 0.63 करके हमारी ये टाइम की वैल्यू निकली। इस तरीके से टाइम की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे हमारी डेट की वैल्यू होती है, सेम एज इट इज हमारी टाइम की भी कोई ना कोई नंबर में वैल्यू होती है। अगर हमें इसे डेट और टाइम में कन्वर्ट करना है या किसी भी जोन में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें कैटेगरी, जस्ट हमें कैटेगरी यहाँ से चेंज करनी है, टाइम पे क्लिक करना है, ये कैटेगरी चेंज कर देगा और उस हिसाब से हमें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो अब चलते आगे ईयर के लिए। अगला फॉर्मूला हमारा ईयर का है, तो इक्वल टू ईयर सीरियल नंबर में हम यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेंगे। हमें इसमें पता पड़ जाएगा कि कौन सा ईयर चल रहा है। हम डेट सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए 2025 चल रहा है। ये तो अभी सबने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा, मौज मस्ती पार्टी की होगी सबने, हैं। कई लोग मंदिर भी घूमने गए होंगे, मंदिर मस्जिद अपने अपने तरीके से सबने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ईयर भी आ गया 2025, जो कि अभी हमारा नया साल शुरू हुआ है। तो सबने नए साल पे क्या क्या अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए, सब कमेंट में बताएं। उन्होंने क्या रेजोल्यूशन लिया, कैसे इस साल उन्होंने क्या चीज शुरू करने का, बंद करने का, ऐसा क्या क्या रेजोल्यूशन लिया, सब कमेंट में बताएं कि उन्होंने कैसा क्या लिया और वो उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा वीक डेज का, कि हमारा कौन सा वीक चल रहा है, ये कौन से वीक डे का चल रहा है, ये हम जानेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू कि हमारा इस दिन कौन सा वीक डे था, कौन सा वीक डे है, उसके लिए जानेंगे कौन से नंबर का है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वीक डे, सीरियल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, डेट ले लेंगे, डेट सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। देखिए अब वीक डे में एक चीज है कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो संडे टू सैटरडे बताएगा और इसमें वीक डे होता है संडे से शुरू। 2 लेंगे तो वीक डे शुरू होगा मंडे से, ठीक है। और 3 लेंगे तो मंडे टू सैटरडे का बताएगा, जिसमें वीक डे होते हैं 6, तो वहाँ 6 के काउंट के अकॉर्डिंग बताएगा। तो अभी हम यहाँ 1 लेके देखते हैं, 1 के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। तो आज दिन कौन सा है, 3, यानी 3 कैसे, संडे मंडे ट्यूसडे तीसरा दिन हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग 3 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे 2 लिख के देखते हैं, 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, यानी मंडे ट्यूसडे, मंडे से इसने शुरू किया। तो इसी तरीके से अगर हम शुरू करेंगे 3 से तो ये बताएगा, ये तब भी 2 ही बताएगा, बस यहाँ पे हमारे वीक के डेज कम कर देगा, 1 बता दिया इसने, ठीक है। ये संडे से ही शुरू कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको सही समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करे और उस चीज को, उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से देखे और प्रैक्टिस करे, जिससे उसको अच्छे से ये चीजें आ सके। तो चलिए अब अगला फॉर्मूला आवर का निकालते हैं, इक्वल टू आवर, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे हमने टाइम सिलेक्ट कर लिया 3:20, ये टाइम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से एंटर कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। हमें अभी तक के घंटे देखने की, सुबह से लेके अब तक घंटे कितने हो गए, उसके लिए हम यहाँ पे आवर लिखेंगे। नाउ डाल दे रहे हैं कि हमें अभी तक के घंटे देखने हैं कि अभी तक घंटे कितने हो गए हैं।
या हम 3:20 तक के ही ले लेते हैं, तब तक घंटे कितने हो गए थे। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, एंटर कर देंगे। जब तक 3:20 हुए थे तब तक सुबह से लेके शाम तक के 15 घंटे हो गए थे। यही हमें अभी तक के घंटे देखने हैं कि सुबह से अब तक कितने घंटे बीत चुके। तो हम यहाँ नाउ लिख देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब तक 17 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम घंटे भी निकालते हैं कि जैसे आपने कंपनियों में देखा होगा ना, इसने कितने घंटे काम किया, किसने ओवर टाइम किया, कितना टाइम दिया। उस टाइम पे हम आवर का यूज करके उसके घंटे निकाल सकते हैं कि वो बंदा अपना टाइम पूरा करके गया है या नहीं, या अपना ओवर टाइम करके गया है या कम टाइम में चला गया। वहां उस तरह की चीजों में हम आवर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड का फॉर्मूला निकालेंगे। सेकंड में भी हम टाइम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। जी देखिए 17 घंटे 25 सेकंड हुए हैं। अभी मिनट हमने निकाला नहीं है, मिनट अब हम निकालेंगे। सेम इसी तरीके से हमने 25 सेकंड का निकाला, तो अभी हम यहाँ पे नाउ लिख के निकालेंगे कि अभी कितने सेकंड हो रहे हैं। NOW नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। अभी 37 सेकंड हो रहे हैं। अब हम मिनट निकालेंगे इसी तरह से, मिनट, नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। अभी 17:47 और 48 सेकंड हो रहे हैं। आप चाहे तो ऊपर देख सकते हो, ऊपर हमने नाउ का टाइम भी निकाल रखा है, 17:47। तो इस तरीके से हम सारी डेट वगैरह, सारे मिनट, सेकंड, टाइम, वीकडे, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं और इसको हम अपनी अपनी शीट में अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आए होंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें।